अच्छा, फिर से हम आ जाते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों का प्रश्न है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जब आ रहा था यहाँ पर तो मैंने बहुत से लोगों से कहा कि आपका कोई क्वेश्चन है जो तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें बताएं। तो एवरेज बच्चा क्या डिप्रेशन में जा सकता है? एवरेज क्या, इंटेलिजेंट बच्चा भी जा सकता है। जा सकता है, बिल्कुल। एक रेगुलर पढ़ाई करना, मतलब ये कि मैं समझता हूँ, मेरे अपने बेटे के साथ जब मैं बैठता था तो 8 से 10 घंटा जो आपको बिना नागा पढ़ना चाहिए। और हफ्ते में एक दिन वो पिक्चर देखिए, ऐश करिए, पूरे दिन मोबाइल पे रहिए, सब कुछ करिए, लेकिन एक तो बांटना चाहिए समय। मेरी एक यूट्यूब पे एक मेरा वीडियो है इसके ऊपर, कैसे समय को बांटना चाहिए। तो उसमें करंट अफेयर, आपको अखबार जैसे इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू या इकोनॉमिक टाइम्स, ये जरूर पढ़ने चाहिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो, तो वो ज़रूर आपके पढ़ना चाहिए। प्लस आपको करंट अफेयर्स ये पता होना चाहिए, और आप अपने सब्जेक्ट की नॉलेज देखिए। आप यहाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। हम मॉक इंटरव्यू में या एक्चुअल यूपीएससी के इंटरव्यू में 3-4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। पहला होगा जनरल नॉलेज, कि बताइए यूक्रेन में ये हुआ, कितना अनाज का नुकसान हुआ, क्या हुआ, कौन सबसे न्यूक्लियर पावर सबसे बड़ा है, जो झगड़ा हो रहा है इजराइल का, उनका ये इश्यूज हैं। आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। पूरी नॉलेज नहीं है, 10 में से आपने 5 क्वेश्चन भी दे दिए, गुड एनफ। दूसरा करंट अफेयर्स, ये थोड़ा सा 50% ज़्यादा होना चाहिए कि करंट अफेयर्स तो आपको पता होना चाहिए। फिर भी अगर 10 क्वेश्चन में आपने 6 या 7 का जवाब दे दिया, गुड एनफ। तीसरा होता है आपके डेफ 1, DAF1, DAF2 पढ़ते हैं, उसमें आप अपना बैकग्राउंड लिखते हैं। आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ पढ़ाई की, फादर ने क्या प्रोफेशन है, कहाँ पैदा हुए, कहाँ को बिलोंग करते हैं, मदर का क्या प्रोफेशन, कहाँ पैदा हुई, कौन सा जगह आपने आप रहे हैं, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, कौन से सब्जेक्ट पे हुई, ये सब इसके बारे में आपका होना जरूरी है। जैसे आप कहते हैं बनारस में पैदा हुआ, तो फिर आपको पता होना चाहिए बनारस में क्या है? बनारस का इटली फेमस है, ना सिर्फ बनारसी साड़ी के लिए भी है, बनारस में काशी प्लस सारनाथ बुद्धिस्ट, फिर बुद्धिस्ट का पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन सा ज्ञान कहाँ दिया, कहाँ से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, कहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ। मतलब ये है कि अपने एरिया के बारे में कम से कम आपको पता होना ही चाहिए। अब जैसे आई बिलोंग टू मुरादाबाद, तो मुरादाबाद में शायर हुए जोगर मुरादाबादी, मुरादाबाद में पीतल की नगरी है, पीतल के बारे में कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होते हैं। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है, म्यूनिसिपल जो अधिकारी है वहाँ CEO है, चेयरमैन DM है, ये सब पता होना चाहिए। लोगों को पता नहीं होता। फिर कोई मान लीजिए कुशीनगर में पैदा हुआ, कुशीनगर बुद्धा का कंट्री, श्रावस्ती पैदा हुआ, श्रावस्ती में तो आप वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 2018 में बने, 112 हुए शुरू में। उनका जो DM ने, अच्छे DM को सिलेक्ट किया गया, और कितना ग्राफ हुआ कि वो आगे निकल गए जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट है। कमाल का ये है, और इसीलिए मोदी सरकार को ज़्यादा वोट मिले कई स्टेट में। कारण ये कि जो एरिया से वो ज़्यादा डेवलप हुए, लोगों ने देखा रे हमारा काम धंधा बढ़ गया, इतना बढ़, उससे बड़ा फर्क पड़ा। ये बहुत, ये अमिताभ कांत साहब की CEO नीति आयोग थे, उनकी स्कीम थी, मैंने उसमें मेरे लॉन्च में भी है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसने कमाल किया। इस टाइप की चीज़ों में बड़ा फर्क। ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इससे जो है एक डाइंग आर्ट्स मैंने शुरू किया। दिल्ली टूरिज्म में मैंने काफ़ी चीज़ें की, बहुत से इनाम मिले। दिल्ली टूरिज्म को एक हेरिटेज वॉक पे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, अंडमान में टूरिज्म पॉलिसी मिला। लेकिन जो क्राफ्ट्समैन है हमारे स्किल्ड, उनके लिए हमें बहुत कुछ करना बाकी है। टूरिज्म का बजट तो बहुत कम होता है, 2500 करोड़ है, लेकिन जो MRD, मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट, उसका 75,000 करोड़ के करीब। तो वो अगर जो एक होता है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर स्किल, RPL, जैसे आपको मान लीजिए आपके फादर सुनार हैं, तो आपको भी आता है कैसे बनाते हैं, पता लगा आप करना तो चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई रिकॉग्निशन नहीं, तो
सरकार को चाहिए कौशल विकास में ये काम हो रहा है कि सॉफ्ट स्किलिंग करें, आपको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देके आपको एक सर्टिफिकेट दे दें, रिकॉग्निशन प्रायर स्किल कि इनको आता है। तो आपको जैसे बहुत से प्लम्बर्स को साउथ में, उड़ीसा के विदेशों में नौकरी मिलती है, तो ऐसे जो जैसे सरदोजी है, ये इनके सर्टिफिकेट अगर दें, स्किल मैपिंग करें, उससे हमारे जो आर्टिसन हैं उनको बढ़ावा दें। जैसे नेचर बाजार आई क्रिएटेड बिकॉज सीएम वांटेड इट, तो वहाँ देखिए सब क्राफ्ट्समैन के लिए कुछ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आप जैसे पूछे किताब में कि एस्पिरेंट्स के लिए क्या, मेरी किताब में 3-4 चैप्टर हैं जो एस्पिरेंट्स के लिए पढ़ने बड़े हेल्प करे। तो माई 2 सेंट्स फॉर IAS एस्पिरेंट्स, उसमें जो मैं बता रहा हूँ कि सिविल सर्वेंट्स का असेसमेंट कैसे होता है। यानी एक क्वेश्चन आता है, भाई IAS क्यों बनना चाहते हो, तो वो बताएगा कि मैं इंटीग्रिटी होनी चाहिए और मैं टाइम की पाबंदी होनी चाहिए। अरे भाई ये तो सब में ही होनी चाहिए। फिर वाई सिविल सर्वेंट, तो मैं भी उनसे क्वेश्चन पूछा, अच्छा वो 4 क्वालिटीज बताओ जो आम तौर पर और कहीं नहीं, सिर्फ सिविल सर्विस में होनी चाहिए। तो उसकी क्वालिटीज है कैसे, हाउ टू हैंडल पॉलिटिकल प्रेशर, हाउ टू बी प्रोफेशनली यू टेक स्टैंड, आपकी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी हो, प्रेशर हैंडल कर सकें, क्राइसिस में काम कर सकें, सबऑर्डिनेट्स को डेवलप कर सकें, टीम वर्क कर सकें, कोऑर्डिनेशन कर सकें। ये जनरली ज़्यादा ज़रूरत होती है सिविल सर्विस में। नॉलेज होनी चाहिए आपको हर चीज़ की, और एक जनरल व्यू होना चाहिए, आपको एम्पैथी होनी चाहिए फॉर द वीकर सेक्शन। ये चीज़ें और कहीं इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी सिविल सर्विस में। एक चैप्टर है मेरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि दिल्ली में पुलिस कमीशन सिस्टम है, तो डीएम को वो पावर नहीं है, गाजियाबाद के डीएम को वो पावर है, तो वो जो CRPC पावर्स है वो पुलिस के पास है, ये पता होना चाहिए। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, स्मार्ट सिटीज, डीएम की पावर्स, फिर पुलिस की पावर्स, क्या अंतर है, ये सब होना चाहिए। गवर्नेंस ऑफ दिल्ली के ऊपर बड़ा अच्छा चैप्टर है। तो ये कई ऐसे चैप्टर हैं जो IAS एस्पिरेंट्स के और जो बडिंग ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताब आप ये किताब जो है अमेज़न से ले सकते हैं, और उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सर एक क्वेश्चन हिंदी मीडियम के बच्चे का है, जिसने कहा है कि न्यूज़पेपर जो है द हिंदू पढ़ना चाहिए, या जो भी न्यूज़पेपर द बेस्ट है आप वो बता सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम के हैं वो कैसे तैयारी करें। गुड क्वेश्चन। देखिए कई पत्रिकाएं हैं जिसमें भारत सरकार की जो पब्लिकेशन डिवीजन है, योजना आप योजना के शायद ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बहुत सस्ती किताब है, सेमिनार या योजना वाले, और हिंदी की पत्रिकाएं कुछ अच्छी हैं। आप हिंदी के जो कंपटीशन वगैरह की किताबें हो, लेकिन योजना को आप पिछले 5-6 साल में हर टॉपिक लगभग कवर्ड है, तो आप उसको पढ़िए। हिंदी के कुछ अखबार में एडिटोरियल है वो पढ़िए, कुछ का ट्रांसलेशन है, पॉडकास्ट सुनिए, और पॉडकास्ट जैसे आपका ये पॉडकास्ट है, ऐसे ही पॉडकास्ट अगर आप सुनेंगे इस पर हर सब्जेक्ट पे सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उस पर इतनी बढ़िया कमेंट्री हिंदी में अवेलेबल है। हम तो इंटरव्यू लेते हैं, हिंदी के कैंडिडेट्स भी आते हैं, तो हिंदी का भी हम पूरा ज्ञान रखते हैं। तो सब कुछ अवेलेबल है गूगल पे, इंटरनेट पे, हिंदी अंग्रेजी सब कुछ अवेलेबल है। तो ये